तो आप सभी को आत्मबंधन और आज की ब्यूटीफुल प्रैक्टिस के लिए प्रेयर, सबसे पहले प्रेयर एंड देन उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आज का अमेजिंग चैप्टर। चलिए, तो प्लीज जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड टेक 3 deep breaths. Breathe in and out. One more deep breathe in and out. Breathe in and out. Now repeat after me. परम पिता परमात्मा, आप संभावनाओं के देवता हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आज आपके समक्ष सभी असंभव स्थिति को आपको समर्पित करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हर स्थिति को मेरे भले के लिए बदल दें और हर स्थिति पर चमत्कार हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Now keep your right hand on your heart and repeat after me. I am grateful. मैं आभारी हूँ। मेरे जीवन में चमत्कार आ रहे हैं। मैं शांति और सकारात्मकता चुनती हूँ। मैं हर दिन हील हो रही हूँ। कृतज्ञता मेरा जीवन बदल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Now, with a very big smile, please open your eyes and say, thank you, thank you, thank you, thank you so much for coming on time. Thank you so much for joining. Thank you, thank you, thank you so much for practicing. That's most important thing. और आज जैसे विजयलक्ष्मी मैम ने बहुत प्यारा सा एक वीडियो शेयर किया था और आप लोगों ने बताया था, और जस्ट अभी ये प्रेयर करते करते मेरे दिमाग में जो चीज आई तो मैंने सोचा जस्ट अभी शेयर कर दूं, अदरवाइज स्किप हो जाएगी। तो जिस तरीके से मैंने भी वो सुना, पूरा नहीं सुना डेफिनेटली, थोड़ा सा जस्ट क्लास शुरू होने के पहले स्टार्टिंग का थोड़ा सा सुना था, जो कि ग्रेटिट्यूड था हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए बेसिकली। तो क्योंकि विजयलक्ष्मी मैम है, उनकी वॉइस इतनी अच्छी है, रोशनी जी हैं, इतने अच्छे लिरिक्स लिखती हैं, इतने अच्छे अच्छे उन्होंने मेरे लिए गाने लिखे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि भाई इतनी सुंदर चीज के लिए, हमारे मंदिर के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए एक ऐसा ही लिरिक्स आप लिखें अपने, और उसको अपनी आवाज में, विजयलक्ष्मी मैम अपनी आवाज में, आप लोगों की बहुत अद्भुत आवाज है, बहुत ही सूदिंग है। तो पहले तो हमने बहुत मजे किए हुए हैं, हम लोग खूब गाने गाते थे, बहुत गाने सुनाते थे। तो इतनी अच्छी वॉइस में अगर आप इस ग्रैटिट्यूड वाले जो सेंटेंसेस हैं उसको आप अगर मान लो बिना म्यूजिक के रहे भले, लेकिन उस तरीके से छोटा छोटा पार्ट, बहुत सारा इतना बड़ा रिकॉर्ड हम एक साथ नहीं कर सकते, बट प्लीज ट्राई कि आप अपनी वॉइस में और अपने शब्दों में उसको लिखें और उसको रिकॉर्ड करें और हम सबको दें। तो हम सब आपकी आवाज सुनेंगे तो ज्यादा कनेक्ट होंगे, क्योंकि आप हमको जानते हैं, हम आपको जानते हैं। तो ये जस्ट प्रेयर करते करते मेरे मन में अचानक से आया। तो मैंने जैसे ही प्रेयर खत्म की तो मैंने बोला कि मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूं कि आप लोग इसके ऊपर जरूर काम करें। थोड़ा सा छोटा छोटा ही सही, लेकिन बहुत ज्यादा डिवाइन होगा ये, क्योंकि हम अपनी आवाज से और अपने शब्दों से जितना कनेक्ट हो पाते हैं उतना दूसरी जगह मुश्किल होता है। तो दिस इज माई स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज अगर आप ऐसा करते Thank हैं। you. Thank you for your suggestion, ma'am. थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. या I can थैंक do यू it. सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सो आज जो हम बहुत अमेजिंग चीज करने वाले हैं, जिसके लिए आप मेरे मुंह से तो 1000 बात सुन चुके हैं, दैट इज
पंच तत्व, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, ये पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्वों को लेकर हम जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो उतनी ज्यादा हमारी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजें अट्रैक्ट होके ऑटोमेटिकली आती हैं। वो दोनों का एक दूसरे से ऐसा कनेक्शन है। और इस कनेक्शन को हम आज तक नहीं जान पाए थे कि हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी और अबेंडेंस और बहुत हैप्पीनेस फैमिली और रिलेटिव्स और सब जगह, ये सारी चीजों का, ये सारी चीजें बाय प्रोडक्ट हैं। और इसकी जो डोर है वो डोर है पंचतत्व। जिस जिस इंसान ने इन सारी जितनी भी प्रैक्टिसेस दी हैं उनमें से किसी को नहीं किया और एक प्रैक्टिस को बस पकड़ लिया, दैट इज मैं 24/7 केवल और केवल हमारे पंचतत्व यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच तत्वों के लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल होता रहूंगा या होती रहूंगी। उनके पास में ऑटोमेटिकली अबेंडेंस आएगी। अगर उनका व्यापार है तो उनके पास कस्टमर्स आएंगे, अगर उनकी जॉब है तो उनको प्रमोशंस मिलते हैं, अगर उनको कभी भी कहीं भी पैसों की जरूरत होती है या कहीं कोई हेल्प की जरूरत होती है, उनके पास ऑटोमेटिक ही चीज आती है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें आज के चैप्टर में हमको रोंडा बर्न ने बहुत सुंदर तरीके से समझाई हुई है। और अगर इस चैप्टर को आपने बिल्कुल अपने दिल और दिमाग में उतार लिया और इसको करना शुरू कर दिया, तो मेरे ख्याल से बाकी के सारे चैप्टर्स में अगर आप 19-20 की प्रैक्टिस करते हैं तो वो सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, सब कुछ। तो जो रोशनी जी है उन्होंने इसी को पकड़ा है, तो ये मैं उनका जो सीक्रेट है वो बता रही हूँ। ये उन्होंने ना पंच तत्वों की प्रैक्टिसेस को इतने मतलब अपने नस नस में उतार लिया है। और उसका बाय प्रोडक्ट है कि उनको अपने रिश्ते अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, उनको अपने आसपास पैसों की और जो भी ड्रीम्स हैं वो सब ऑटोमेटिकली पूरे हो रहे हैं। तो उनकी कोर प्रैक्टिस यही है। और अगर हमारे साथ ये नहीं हो रहा है, मतलब हमारी कंसिस्टेंसी में कमी है और हमारी प्रैक्टिसेस में कमी है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने भी अपना आत्म विकास कर लिया है, तो वो हर चीज सच्चे दिल से, सर हर चीज से सच्चे दिल से प्यार करेगा और उसे स्वीकार करेगा जैसी भी उसके पास है ना। तो कल का एक क्वेश्चन था, प्रभात सर ने कहा था कि मेरे तो लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जबकि मैं तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, उनका एक मैसेज था। और मैंने उसका एक छोटा सा रिप्लाई भी उसमें दिया था, बट स्टिल मेरे दिमाग में जो चीज हुई कि कृतज्ञता केवल बोलने और लिखने से नहीं होती है। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं तो 1000 ग्रैटिट्यूड करती हूँ दिन भर में, थैंक यू लिखती हूँ या बोलती हूँ, ये गहराई नहीं है। जब तक मेरे अंदर से गहराई नहीं आएगी तब तक कोई मैजिक नहीं होगा मेरी लाइफ में। लिखूंगी मैं 1 करोड़ बार लिख दूंगी, लेकिन 1 करोड़ बार लिखने से, 1 करोड़ बार बोलने से नहीं आएगा, जो फीलिंग से आएगा। और फीलिंग कब आती है, जबकि हम केवल और केवल इस पर फोकस करते हैं कि हम जो चीज जैसी स्थिति में मेरे पास आज अवेलेबल है, मैं क्या उन सब चीजों से खुश हूं और वो सब चीजें, सब लोग मेरे से खुश हैं। अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ, अगर मेरे कंप्लेन नहीं है, मतलब मैं उसको गहराई से उतार चुकी। और अगर जैसे मेरे साथ नहीं है ये, तो स्टिल मेरे पास में अभी भी गुंजाइश है कि मुझे आत्म विकास पे काम करना है, अभी मेरी प्रैक्टिसेस कम है, मुझे और प्रैक्टिसेस करना है। तो दिस इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि मैजिक आएंगे, 100% आते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में मैजिक 4-5 महीने बाद आने शुरू हुए थे। जब मैंने 4-5 बार प्रैक्टिस कर ली थी, उसके बाद कचरा इतना जमा करके रखा था इतने सालों से, सफाई करने में 4-5 महीने लग गए। अब कोई अगर ये बोले कि अरे अब, मेरे ख्याल से रोशनी जी को तो पहली बार बुक कंप्लीट करते ही सेकंड टाइम से ही उनको छोटे छोटे होने शुरू हो गए थे। और उसके बाद में जैसे जैसे वो आगे बढ़ती थी उनको मिलते चले गए। मुझे लक्ष्मी मैम है, रतिका जी है, उन सबकी लाइफ में जैसे ही प्रैक्टिसेस डाउन जाती है, हमको मैजिक्स होने कम लगने लगते हैं। लेकिन अगर हमारा फेथ है, अगर हम जजमेंटल नहीं है, तो वो वापस से क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो इट्स लाइक अ सप्लीमेंट। आप रेगुलर लेते रहते हैं, आप फर्स्ट क्लास रहते हैं। और अब अगर आपने ये सोचा कि बस मेरे को ये बीमारी है, इसके लिए ये दवाई ले ली, बीमारी ठीक हुई, दवाई लेना बंद कर दो, एलोपैथी ट्रीटमेंट है, तो ये एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं है, ये सप्लीमेंट ट्रीटमेंट है जो कि ऑर्गेनिक है ना। तो इसको, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट ट्रीटमेंट को हमेशा लॉन्ग लाइफ लेते रहना पड़ता है, तब आप उसकी बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। चलिए आज बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सा चैप्टर पढ़ते हैं। आज का चैप्टर कौन रीड करने वाले हैं? मैजिकल एयर आई ब्रीथ। अरे वाह सर, आज आप फ्री हैं क्या आज? हाँ जी ठीक है, ओके। तो मैं बुक शेयर करती हूँ।
ओके, तो ये इसका जो चित्र है, इस चित्र में ये बताया गया है कि ये जो एक पेड़ है ना, और एक ये जो पूरा स्पेस एलिमेंट यहाँ पे है, दिखाया गया है कि पूरा स्पेस एलिमेंट है। यहाँ पे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और हवा। हवा हमको दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ हवा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर पेड़ है, पेड़ इतना बड़ा है और यहाँ पे अर्थ है, तो ऑलरेडी यहाँ पे भले ना दिखे, एयर तो प्रेजेंट है। और ये 5 एलिमेंट्स हमारे आसपास बहुत आराम से हमको देखने मिल जाते हैं। लेकिन ये जो जादुई हवा है, क्योंकि ब्लिंकिंग स्टार्स है मतलब ये जादुई है, इस जादुई हवा के बिना ना ये पेड़ पनप सकता है, ना हम पनप सकते हैं, ना ये सृष्टि बच सकती है। तो इस सारी चीजों के लिए एक ही प्राणदाता, एक ही चीज है, वो है मैजिकल एयर। और आज हम उसके लिए बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि हमको इसके लिए कैसे सांस लेना है, क्यों लेना है, और इससे हमारा क्या भला होने वाला है। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। मैरी एलन चेज ने कहा था, यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे, चमत्कृत, सम्मोहित। तो अगर आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो आपको पता होगा कि जब हम निकलने के पहले तक तो हमारे अंदर ये रहता है कि अरे बाहर अगर छींटे हो रहे हैं, बारिश हो गई तो नहीं जाऊं क्या, अरे अब बारिश हुई थी तो कीचड़ रहेगी तो जाऊं कि नहीं जाऊं। लेकिन जैसे ही हम एक बार बाहर निकल जाते हैं ना, तो फिर हमारा वापस आने का मन नहीं करता। क्योंकि वो जो नेचर है, वो जो प्रकृति है, और उससे जो हमको मिला है, जो नियामतें मिल जाती है ना, वो पांचों चीजें, पांचों एलिमेंट से जब आप गो थ्रू होके आते हैं, तो आपके अंदर जो फ्रेशनेस रहती है वो पूरे दिन भर कभी भी नहीं होती। वो जिम करने से भी नहीं होती, वो योगा करने से भी नहीं होती, जो केवल और केवल नेचर वॉक कर देने से हो जाती है। तो इतने चमत्कृत और सम्मोहित इंसान बन के हम वापस लौटते हैं। यानी कि नेचर और प्रकृति के सानिध्य में रहने से हम बहुत ज्यादा डिवाइन होते चले जाते हैं। हाँ जी सर, यहाँ से पढ़ेंगे। सभी को आत्मवंदन प्रणाम। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र के देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है, और सब हमारे लिए है। हाँ जी। तो अब सबसे पहले रोंडा बर्न ने अपने बारे में यहाँ पे लिखा है कि मैं शुरू में, हम अपने ही संसार में दिन प्रतिदिन की जीवन की छोटी मोटी बातों पर हम सब चिंता करते रहते हैं, वैसे ही वो भी वही करती थी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने हमारे लिए सारी फैसिलिटी बनाई हुई है, और इस अर्थ में हम फ्री में एयर को ले रहे हैं, और हम उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और जब हमको ये चीज का, यानी उनकी सोल की आंखें खुली जब, और उन्होंने इस चीज की बड़ी पिक्चर देखी कि नेचर ने हमको इतने सारे गिफ्ट्स दिए हुए हैं, और इन गिफ्ट्स के लिए हम ग्रेटिट्यूड ही नहीं करते,
तो उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया था। और उसके बाद उनकी पूरी जो बड़ी तस्वीर से उनकी पूरी सृष्टि के बारे में वो आश्चर्यजनक रूप से वो सारी चीजें उनको मिलने लगी। जैसे न्यूटन के अनुसार जब हमारा अर्थ है वो बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट में है, इसमें एग्जैक्टली 21% ऑक्सीजन है, जो बैलेंस ऑक्सीजन है हमारे लिए। पेड़ों द्वारा हमेशा हमको ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है, और ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये यूनिवर्स का क्रिएशन है। और इस प्लेनेट में जीवन देने के लिए, लाइफ देने के लिए ये यूनिवर्स ने प्लान किया है। क्यों और दूसरे किसी प्लेनेट में लाइफ नहीं है? इसीलिए क्योंकि ये सारा कुछ डिजाइंड है, क्रिएटेड है। और नेचर हमेशा हील करता है। किसी भी इंसान को कितनी भी क्रॉनिक बीमारी हो जाए, कितनी भी ज्यादा, एक हमारे शेयरिंग थी कि एक 4 स्टेज कैंसर में एक व्यक्ति, जब उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, तो उन्होंने केवल और केवल लास्ट में, जब उनके पास में शायद 3 महीने बचे थे, और वो 3 महीने अपने गांव चले गए, और गांव में जाके जब उन्होंने वहां पे ताजा भोजन और वहां के लोगों के साथ में रहना, उस प्रकृति की गोद में, वो स्वस्थ होके वापस आए और अगले 5 साल तक जिए थे 4th स्टेज कैंसर के बाद में। और ये शेयरिंग हमारे ग्रुप में ही एक हमारी पार्टिसिपेंट ने की थी। तो इस तरीके से जो रोंडा बर्न बता रही हैं कि न्यूटन का एग्जाम्पल दे रही हैं कि उन्होंने भी यही बताया कि इस तरीके से आदर्श ढंग से संतुलित करके सब कुछ चीजें यूनिवर्स ने हमको थाली में प्रस्तुत की है, पूरा थाल लगा के दिया है। और इन सब चीजों को हमने कभी भी उन चीजों को बोला ही नहीं, कभी ग्रेटफुल हुए ही नहीं हमने। बस ये तो फॉर ग्रांटेड है, हवा को आनी बंद तो होगी नहीं, इसीलिए उसको थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन हमको बाकी चीजों के लिए, जो चीजें आना बंद हो जाएंगी, उनके लिए हम बहुत दिल से थैंक यू बोलते हैं ना, जैसे हमारी सैलरी आना, हमारा काम बढ़ना, इन सारी चीजों के लिए। हाँ जी। जब आपको यह एहसास एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं है, नहीं हो सकती, और पृथ्वी पर तय तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितने विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं, और कभी इस तथ्य के बारे में सोच बे इस तथ्य के बारे में भी सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है, ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से भरी मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। हाँ जी। तो आज अब आज हम अभी सबसे पहले जो ब्रंटा पर ने ये बोला कि पहले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब चीज किसके लिए करती थी? अपनी सारी व्यक्तिगत चीजों को पाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, मेरे को बहुत पैसे मिले, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हों, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो, और मेरा सब कुछ बहुत अच्छा हो। यानी व्यक्तिगत, हम केवल अपने तक सीमित थे, और उनको वो चीजें मिली भी उससे। लेकिन जब उनको ये पता चला कि ये छोटी मोटी चीजें हैं, एक्चुअल में जब मैं सूर्यास्त के लिए, हर एक वृक्ष के लिए, समुद्र के लिए, घास पर गिरी हुई ओस के लिए, और अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी भी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी तेजी से मेरे झोली में आ गिरी। तो
जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो बाय प्रोडक्ट है। मेन चीज क्या है? वो है आपकी गहराई कृतज्ञता की कितनी है नेचर के प्रति, नेचुरल थिंग्स के प्रति, और आपके व्यक्तिगत दायरे से ऊपर उठ के बाहरी लोगों के लिए आप कितना ज्यादा ग्रेटफुल है। जब जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता आप महसूस करते हैं, तब आपको जो गहराई मिलती है वही वो गहराई है जिससे कि हमारे सारे सपने सच होते हैं। हाँ जी। जी, यहाँ से शुरू। भाई के साथ आ, आज जरा आज ठहरे। जरा ठहरे और हाँ, आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचे जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस ले और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़े। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें। और जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दे तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिससे मैं सांस लेता हूँ कहे। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उससे कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सके और उसकी कद्र कर सके। यदि यह संभव न हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने की और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस ले जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो ऐसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो ऐसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर ले। यदि आप चाहे तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को भी बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर अ ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू सर। या तो आज की प्रैक्टिस बहुत इजी पीजी है, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है और आपको इसको करने से सब कुछ मिल जाएगा। तो आज यानी आपको दिन भर में कभी भी 5 बार, 5 टाइम्स आपको ये अभ्यास करने हैं। और इसमें आपको कुछ भी लिखना नहीं है, केवल आपको फील करना है। अब आपकी गहराई के अंदर, आपको अंदर तक गहराई से कृतज्ञता महसूस करने के लिए प्रैक्टिस रॉडाबन हमसे करवा रही है। वो बोलती है 5 बार आपको कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि जानबूझकर ये प्रैक्टिसेस करनी है। और उसके लिए आपको 5 लंबी गहरी सांसें लेनी है या सामान्य सांसें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने लंबी गहरी सांसें ली या सामान्य सांसें ली। बस आपको भावना महसूस करनी है और ये शब्द बोलने हैं कि उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। यानी थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मैजिकल एयर आई ब्रीथ। है ना? तो मुझे इस मैजिकल जादुई हवा में सांस लेने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इसको आप जितना फीलिंग से बोलते हैं, आप चाहे मन में बोले, आप चाहे जोर से बोले, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता। तो एक फर्स्ट टाइम आप सुबह उठेंगे, जाएंगे बालकनी में या अपनी छत में या बाहर गार्डन में, और 5 बार आप फील करेंगे कि जब सांस अंदर जा रही है और आप उसको बाहर छोड़ रहे हैं। और हर बार सांस छोड़ते वक्त आपको बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर आई ब्रीथ। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। और 5 बार ये करना है। आपकी एक बार प्रैक्टिस हो गई, फिर आप 9-10 बजे एक बार और अलार्म लगा लीजिए, एक बार सेम प्रैक्टिस करिए। 5 बार सांस लीजिए, फील करिए और उसके लिए थैंक यू बोलिए। फिर आप दोपहर में एक बार करिए, शाम को एक बार करिए, और रात में सोने के पहले जरूर 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 करिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप खुले में ही करें,
अगर आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, आप घर में रह के कर सकते हैं, किसी भी जगह कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल यहाँ एक ही मकसद है कि हम उस सांस के साथ में जो कृतज्ञता कर रहे हैं उसको गहराई तक अपने अंदर ले जाएं, जिससे कि हमको ये आदत पड़े कि कृतज्ञता गहराई से करने से उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। और इस तरीके से आप अब अगर इस प्रैक्टिसेस को रोज करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसको करने में कोई हमको 1 मिनट से ज्यादा लगेगा, 5 बार सांस लेना छोड़ना है, 1 मिनट इज मोर देन इनफ। और सुबह दोपहर शाम रात यानी हम 5 मिनट की प्रैक्टिसेस रोज कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो पहले तो चीज ये होगी कि हमारी भौतिक चीजें ऑटोमेटिकली पूरी होने लगेगी, भौतिक जितनी भी डिजायर्स हैं। और दूसरी जो चीज होगी, हम कीमियागर बन जाते हैं। कीमियागर होते हैं एल्केमिस्ट। तो आपने वो जादुई वो राजा की कहानी सुनी होगी जिसको कि ये वरदान मिला था कि वो जिस चीज को छुएगा वो सोने की बन जाएगी, और फिर वो अपनी बेटी को छू देता है और वो बेटी भी सोने की बन जाती है। हम वही एल्केमिस्ट बन जाएंगे, और हम जिस चीज को टच करेंगे वो सोने की बन जाएगी, यानी कि हम अपनी लाइफ में जो पाना चाहेंगे वो चीज हमारे पास आ जाएगी। ये इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जादुई हवा, जिसमें आप सांस लेते हैं, अपनी नियामतें गिने और 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और इस सूची को दोबारा पढ़ें, और हर बार अंत में धन्यवाद 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 विद फीलिंग्स कहें। आज 5 बार ठहर कर जीवनदायी हवा के बारे में सोचें, जिसमें आप सांस लेते हैं, और पूरी तरह चेतन होकर, यानी कि कॉन्शियसली ब्रीदिंग करनी है। 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना को महसूस करें। तो इसका रीजन ये है कि हमको भावना महसूस करनी है, और सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। भगवान ना करे किसी की सांस अंदर तो गई, बाहर नहीं निकल पाई, वो इंसान यहाँ से विदा हो जाता है। या उसने सांस अंदर ली लेकिन वो बाहर नहीं निकाल पाया, या बाहर निकाल दिया और अंदर नहीं ले पाया अगली सांस, वो भी विदा हो जाता है। और हम कितने 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 ज्यादा भगवान की देन है हमारे पास में कि हम कंटिन्यू ब्रीदिंग ले रहे हैं, हवा ले भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। तो इसके लिए 5 बार, 5 मिनट की प्रैक्टिस, एक एक बार, एक एक मिनट की प्रैक्टिस 5 बार करने से आपको हर बार ये जादुई शब्द कहना है, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। क्यों? क्योंकि शब्दों में बहुत पावर होती है। हम बोले नहीं, हम तो ये फील करते हैं, नहीं, फीलिंग वीलिंग अपनी जगह है। कुछ चीजें हैं जो बोलना पड़ता है, आप बोल के मांगते हैं, बताते हैं, तब चीजें मिलती हैं। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, मैं उस जादुई हवा के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसकी कीमती जीवनदायी हवा के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। बस इस इतनी छोटी सी प्रैक्टिस है ये। और आज रात सोने के ठीक पहले आपको जादुई पत्थर अभ्यास करना है, यानी दिन भर में हुई जो भी अच्छी चीजें हैं उन सब चीजों को याद करिए, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए। जो सबसे बेस्ट चीज हुई हो उसको बोल के, और इस तरह से आप इस प्रैक्टिस को करिए। ये इतना अमेजिंग है, जिसका कोई कोई दूसरा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। इस प्रैक्टिस को करके आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो हमारे ग्रुप में एक और मैम है जिन्होंने ये शेयर किया था कि वो कंसल्टेंट हैं, वो कंसल्टिंग का काम करती हैं, और उनके पास में कंसल्टेशन के लिए बहुत ज्यादा नहीं लोग आते थे, और उनका एक तरह से बिल्कुल नॉर्मल से भी बिलो उनका बिजनेस या उनका काम चल रहा था। और जब उन्होंने इस प्रैक्टिसेस को शुरू किया, जब उन्होंने ये चैप्टर करा, और उनके दिमाग में अपने आप से आया कि मैं अपने हर एक चीज के लिए, यानी कि अगर मेरा टेबल चेयर भी बना है तो वो लकड़ी से बना है, या जिस भी चीज से बना है वो चीज प्रकृति से आई है। तो उन्होंने केवल और केवल कॉन्सेंट्रेटेड 5 एलिमेंट के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू किया। यानी उस टेबल चेयर के लिए, और उस बिल्डिंग के लिए, उस दरवाजे के लिए, उस पंखे के लिए, उस चेयर्स के लिए जिसमें उनके क्लाइंट बैठते थे, उस हर एक चीज के लिए, जब जो उस रूम में जहां वो कंसल्टेशन देती थी उस रूम में जो एक चीजें, उनका फोकस क्या था कि ये हर चीजें 5 एलिमेंट से बनी हुई है। और क्योंकि 5 एलिमेंट्स के बिना कोई मेन मेड थिंग भी नहीं बन सकती, जो हम इंसान जो चीज बनाते हैं उसके लिए भी हम सहारा उन्हीं 5 चीजों का लेते हैं, चाहे वो फैक्ट्री में भी क्यों ना बनती हो। बिना इन तत्वों के सम्मिलित हुए हमको ये कुछ भी नहीं मिल सकता। तब उन्होंने ये प्रैक्टिसेस शुरू की, और उनको विद इन अ मंथ उनका डबल हो गया, जितने उनके पास क्लाइंट्स आते थे उसके डबल क्लाइंट्स आने लगे। जबकि डायरेक्टली उन्होंने क्लाइंट्स के लिए प्रेयर नहीं की, उन्होंने डायरेक्ट किसी चीज के लिए प्रेयर नहीं की। और ये सेम चीज मैंने करी थी अपने स्टूडेंट्स के लिए।
मैंने जब उनकी ये वाली शेयरिंग सुनी तो मैंने उसको सेम अपने जहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ाती थी उस प्लेस के लिए, वहां पे हम जो टेबल, जो पेन, जो भी स्टेशनरी यूज करते थे, जो मैट में हम बैठते थे, ईच एंड एवरीथिंग, मैंने उन सब चीजों के लिए दिल से ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया उनकी शेयरिंग के बाद से। और भगवान की दया है कि उसके बाद से मेरे पास में डबल और ट्रिपल भी स्टूडेंट्स आने लगे। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मुझे मना करना पड़ा। तो ये मैंने केवल कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस 5 एलिमेंट्स के लिए की थी। 5 एलिमेंट्स में मेरे वो सब सामान आ गए जिस सामान मैं यूज कर रही थी मेरे काम के लिए, मेरे वर्क प्लेस के लिए। So this is all for today. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you for listening. Anything if you want to ask, please. Yeah. जी बोलिए रोशनी जी। जी मैम, आप जब से बताएं तब से मैं इसको तो करती हूँ दूसरे बार के क्लास से। तो हर रोज मेरा अभी तक चल ही रहा है, ये मैं करती हूँ 5 बार। अगर कहीं बाहर गई 5 नहीं हुआ तो 3 बार तो मेरा होता ही है। और इसमें जब आप पिछले क्लास में बताए मैम कि कोई जो भी बता रहे थे उनके बारे में, तो मैं भी ऐसी करती हूँ मैम। और जब हवा को सांस लेती हूँ तो मैं सांस खींचती हूँ अंदर तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती हूँ। और जब छोड़ती हूँ तो लव यू लव यू लव यू बोलती हूँ। और मैं आंखें बंद करके उस धरती माता को प्रणाम ऐसा करके एक बार उनके लिए देती हूँ और धरती को देखती हूँ आंखें बंद करके। फिर जल के लिए, फिर अग्नि के लिए, फिर वायु के लिए, फिर आकाश के लिए, ऐसे पांचों तत्वों को 5 बार हवा में जब सांस लेती हूँ तो ऐसा करती हूँ। पूरा मैं देखती हूँ ऐसा दृश्य, Yes. जल को देखती हूँ भरा हुआ और वायु और सब चीज को देख के और ऐसा करती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैम कि मैं Yeah. मतलब Thank you so जुड़ी much. हूँ उनसे कर। थैंक यू। ये आपने बिल्कुल अच्छा याद दिला दिया क्योंकि लास्ट टाइम की क्लास में मैंने ये भी बताया था कि थैंक यू और आई लव यू, यानी ये दो जो सेंटेंसेस होते हैं कि क्लिंजिंग सेंटेंसेस है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 फ्रेज है। इसी का शॉर्ट फ्रेज होता है थैंक यू आई लव यू। ये दोनों भी क्लीनिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि जब भी आप सांस ले तो आप बोले थैंक यू, और जब छोड़े तो आई लव। और इससे आपका क्लीनिंग भी होती है जी और साथ में ये सारी चीजें भी होती हैं। और हाँ जी रतिका जी, आप हाँ जी। मैम आपने एक ऑपर्चुनिटी बताई थी कि इनहेल इनहेल हैप्पीनेस एंड एक्सेल लव। यस यस लास्ट यस। लास्ट टाइम बताई थी, उसके लास्ट टाइम बताई थी। तो जब मैं सुबह प्राणायाम अनुलोम विलोम करती हूँ तो मैं जितनी बार भी करूँ तो मैं मन में यही सोचती हूँ, इनहेल हैप्पीनेस एंड वाह, एक्सेल लव। क्या बात है, वेरी नाइस। तो ये सारी चीजें मतलब हर बार कुछ नया आता जाता है और हर बार कुछ नया निकलता है, और वो चीजें एड ऑन कर करके कितना सारा हो जाता है। तो राइट नाउ मैं जो प्रैक्टिसेस करती हूँ वो वाली भी सेम है कि मैं ऊपर पेड़ों में पानी देने जाती हूँ तो नल खोलती हूँ, जल निकल रहा होता है। सामने सूर्य देवता तो रहते ही रहते हैं। स्पेस एलिमेंट रहता है क्योंकि मैं ऊपर छत पे रहती हूँ, और हवा रहती ही रहती है। तो सारे पंच तत्व मेरे सामने उपस्थित होते हैं और मैं उन पंच तत्वों के साथ में एटलीस्ट 15 मिनट्स बिताती हूँ, केवल उन पर कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, बाकी कोई चीज पे नहीं। केवल उस हवा पे, उस स्पेस पे, और बाहर ऊपर देख के, और मैं बोलती हूँ और मेरा एक्शन ये होता है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैजिकल एयर आई ब्रीथ, थैंक यू। तो मैं हमेशा मेरा है कि मुझे और अबेंडेंस ऑफ एयर और पूरे 5 एलिमेंट्स अपनी लाइफ में चाहिए। तो आप अपने हिसाब से जैसा चाहें, बट आप उसको ऐसा बना दीजिए कि आप घुल मिल गए हैं उसी में। यस, तो थैंक यू सो मच। और आप इस प्रैक्टिस को करिए, ये बहुत अमेजिंग है, बहुत 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 अमेजिंग है। ये आपके व्यापार में वृद्धि देगी, ये आपको आत्मिक शांति देगी, आपको गहराई देगी, आपको वो सब कुछ देगी जो शायद आपने सोचा भी नहीं। इतनी अमेजिंग प्रैक्टिस है। और 5 मिनट लगते हैं 5 बार करने में, कितना मजेदार है, और क्या ही चाहिए। 5 मिनट में दुनिया जीत लो, ऐसी वाली चीज है ये। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।